Hello all of you. Today we will going to study refraction through a rectangular glass slab. सर्दी हुआ थोड़ा गला खराब है, तो आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की स्टडी करेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स रे ऑप्टिक्स पार्ट नंबर 18। ओके, चलिए ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हमको ग्लास स्लैब के थ्रू करना है। तो ग्लास स्लैब अगर रेक्टेंगुलर स्लैब शेप में होगा तो इसके जो फेस होंगे आमने सामने के वो क्या होंगे, पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे फर्स्ट नॉर्मल और यहाँ आपका फर्स्ट नॉर्मल लेंगे और रे यहाँ पर इंसिडेंट होगा। दिस इज द इंसिडेंट रे विथ एंगल I1 and this is the normal, this is the incident ray and it bends towards the normal। क्यों? क्योंकि ये देखिए एयर है और ग्लास स्लैब है तो ये मटेरियल हो गया आपका ग्लास। क्लियर? तो एयर इज द रेयर मीडियम एंड ग्लास स्लैब इज द डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर रे लाइट क्या हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की साइड बेंड हो गई। ठीक है, और यहाँ पर एंगल हम क्या ले लेंगे, दिस इज R1। अब ये जहाँ पर यहाँ इंसिडेंट होगा यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, एक नॉर्मल ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल क्या होगा, इमर्जेंट, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से इमर्ज्ड होगा और जाएगा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। दिस इज, ये एंगल हो गया आपका I2 क्योंकि सेकेंड टाइम यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये हो गया आपका R2। ठीक है, क्लियर? अब सबका नाम जान लो। दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इसको बाहर ले जाके लिखें रिफ्रैक्टेड रे। जो रिफ्रैक्टेड हो गया मतलब जो बेंट हो गया, रिफ्रैक्टेड मतलब बेंट हो गया है, और ये हो गया आपका इमर्जेंट रे जो कि बाहर निकला है, इमर्जेंट रे। अब आप देखो ये एयर, ये ग्लास है, बाहर आ गया, फिर क्या हो गया, एयर, मतलब सेम मीडियम में फिर से पहुंच गया। अब जो इसका इनिशियल पाथ है उसको हम डॉटेड ड्रा करेंगे। अगर यहाँ पर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये पाथ इसका कैसा होता, इस तरीके से रे होता। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता ये इंसिडेंट रे सीधे इसी रास्ते से निकल जाता। ठीक है, बट ग्लास स्लैब रख देने से ये यहाँ से निकल रही है। तो इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसकी दोनों फेस पैरेलल है आपस में। तो फिर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे और एंगल में रिलेशन फाइंड करेंगे। तो मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ पर आप क्या जानते हैं कि जब भी कोई एक पैरेलल लाइन है, ये दिस इज द पैरेलल लाइन, इसको कोई तिरछी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसके जो ये दोनों एंगल होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, थीटा थीटा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये परपेंडिकुलर लाइन, ये भी परपेंडिकुलर, दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइट रे गई है रिफ्रैक्टेड रे, ये तिरछी लाइन है। तो यहाँ पर R1 और I2 क्या होंगे, सेम। R1 I2 क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पर विथ बाय फिगर की हेल्प लेंगे। फिगर R1 इज इक्वल टू I2 है क्या, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल है ये अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। चलिए ठीक है, ये दोनों सेम हो गए। अब हमको क्या करना है, बाहर के एंगल पे रिलेशन फाइंड करना है कि जो I1 है और R2 है उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इस कंडीशन इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पर और इस पर दोनों पर बारी बारी से स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से स्नेल लॉ अप्लाई करना है, तो देखते हैं। बाई स्नेल्स लॉ ऑन फर्स्ट फेस, जो पहला फेस है या फर्स्ट इंटरफेस उसको लिख सकते हैं, फर्स्ट इंटरफेस। क्लियर, फर्स्ट इंटरफेस पे स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन I1 अपान साइन ये है R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम NA लिख सकते हैं और इसको NG। अब लाइट कहाँ से जा रही है, फर्स्ट से सेकेंड मीडियम में, तो हो जाएगा यहाँ पर NGA। उल्टा क्यों लिखिए, A to G, एयर टू ग्लास में लाइट जा रही, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे हम सेकेंड फेज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो स्नेल्स ऑन सेकेंड फेज, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, ऑन सेकेंड इंटरफेस। ठीक है, सेकेंड इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन यह है I2, साइन I2 डिवाइडेड बाई साइन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा N, लाइट कहाँ से जा रही है, ग्लास टू एयर, तो हो जाएगा N, उल्टा लिखेंगे AG, ग्लास टू एयर, ये लाइट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, क्लियर, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम और डिफरेंट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर स्पेस खाली हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन I1 अपान साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन I2 अपान साइन R2 इज इक्वल टू, ये क्या है, NGA मल्टीप्लाइड बाई NAG। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि एंगल I1 और R2 सेम है। I1 कहाँ रहा, ये रहा, R2 कहाँ रहा, R1 और I2 सेम है, तो R1 और ये I2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। जब सेम हो गए तो ये वैल्यू सेम हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर मिल गया साइन I1 अपान साइन R2 इज इक्वल टू, अब आप देखो अगर इसमें हम जो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है लाइट का उसको अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान NAG इंटू NAG, तो है ये कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू कितनी हो गई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। अब साइन साइन अगर कैंसिल आउट कर दोगे तो I1 इज इक्वल टू R2, दोनों का रिलेशन मिल गया। ये I1 क्या है, आउटर एंगल, ये भी, ये इंसिडेंट एंगल, ये इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये दो रिलेशन मिले कि जो ग्लास स्लैब होता है अगर इसके दोनों फेस पैरेलल है जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो भी इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल होगा दोनों हमेशा क्या होंगे, सेम। मतलब सेम मीडियम के अंदर बनने वाले सभी एंगल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए या सेम होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट दिमाग में रखना कि ग्लास के अंदर कितने एंगल बन रहे, देखो 2 बन रहे, दोनों क्या हो गए, सेम। अब ये दोनों कहाँ है, ग्लास के बाहर है, ये दोनों भी किस मीडियम में है, सेम मीडियम, दैट इज एयर। सेम मीडियम में है तो ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। बट कंडीशन है ये जहाँ पर इंटरफेस जहाँ पर हो रहा है इनका, ये दोनों इंटरफेस जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रही है वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तभी ये होगा। क्लियर, तो यहाँ से हमको ये क्लियर हो गया कि I1 और R2 सेम है, R1 और I2 सेम है, और यहाँ पर I1 और R2 सेम है, मतलब बाहर का एंगल सेम है और अंदर के भी एंगल आपस में क्या है, सेम है। क्लियर। अब हमको क्या फाइंड करना है,
अगर हम इस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी एज्यूम कर लें तो ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे कि लेटरल शिफ्ट कितना आएगा, उसका फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला डिराइव करने के लिए ये जो ऑलरेडी हम लोग इसको कैलकुलेट किए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, दिस इज इरेज्ड। अब क्या है कि इसके फिगर में हम थोड़ा सा चेंज कुछ नहीं करेंगे, बस एंगल इरेज कर दे रहे हैं और जो एंगल सेम है उनको हम सेम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उनको हम सेम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ये इंसिडेंट एंगल, इसको हमने आई ले लिया, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, यहाँ पर वैल्यू सेम होगी तो इसको भी आर। ठीक है, और बाहर की वैल्यू इसको भी हम क्या ले लेंगे, आई। ठीक है, ये हो गया। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं एक्स। जब x एज्यूम कर लिए तो अब क्या करेंगे, हम इस यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रा करेंगे जो इस पर परपेंडिकुलर हो। हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया तो यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। ठीक है, और इस डॉटेड लाइन को हम नीचे तक ले आते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये एंगल आर है। अब देखो तो ये नीचे तक लाए तो ये थिकनेस कितनी हो गई, टी हो गई। इसको नाम दे दो ए, यहाँ पर बी, इसको सी, और जहाँ परपेंडिकुलर डालें वो डी हो गया। क्लियर, ये हमने नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम इसमें टेक्नोमेट्री का यूज करेंगे, जिसमें हम साइन कॉस टेन थीटा का अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको, ए बी सी, इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें अप्लाई करते हैं हम लोग कॉस, क्योंकि हमको वैल्यू क्या पता है, ये बेस देखो जो एंगल होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस, जो बचा बेस हो गया। तो यहाँ पर हम लिए कॉस टी। कॉस टी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, ए बी, हाइपोटेनस यहाँ पर क्या हो गया, ए सी। क्लियर, हाइपोटेनस हो गया ए सी। तो ये हो गया आपका कॉस टी इज इक्वल टू, सॉरी कॉस टी नहीं है, कॉस आर है। ये यहाँ पर वैल्यू आर है, टी इज द थिकनेस, मैंने ये लिख दिया, इसको लिखना था। ठीक है, एंगल क्या है आपका, आर है। क्लियर, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज टी डिवाइडेड बाई ए सी। तो ए सी कैसे ही रहने देते हैं, ए सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर। ठीक है, अब सेम मेथड हम नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी, जब ए डी सी हम ले रहे हैं तो इसमें क्या है, देखो इसमें हम लेंगे साइन। क्यों साइन लेंगे, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर चाहिए। यही परपेंडिकुलर है लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्स, इसी परपेंडिकुलर को हमको कैलकुलेट करना है। तो जब यहाँ से हम साइन लेंगे, बट साइन लेने के लिए हमको ये एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, हमको एंगल पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब ये जो एंगल है इसके ठीक वर्टिकली देखो, ये लाइन सीधी गई, ये लाइन सीधी गई, ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा। इसका मतलब पूरा हो गया आई। अगर आई में से हम आर निकाल देंगे तो ये एंगल बचेगा। तो ये एंगल जो होगा वो हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल जो है ये हो जाएगा आई, जो कि बड़ी एंगल है, माइनस आर। क्या होगा, आई माइनस आर। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बनाना चाहिए था, हम छोटा बना दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी दिख रहा है। एक मिनट हम इसको बड़ा से लिख देते हैं। ये एंगल हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक, तो चलिए अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इस ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो वही साइन आर लेंगे, साइन आर न होकर के साइन आई माइनस आर एंगल है, इजकल टू परपेंडिकुलर हमारा डी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितनी है, ए सी। हाइपोटेनस अभी भी सेम है, ए सी है। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अब, डी सी मतलब एक्स, एक्स हमको कैलकुलेट करना था। ये एक्स इजकल टू हो जाएगा ए सी साइन आई माइनस आर। ए सी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए सी इजकल टू टी अपान कॉस आर, एक्स इजकल टू टी अपान कॉस आर। इसको हम ओपन कर सकते हैं साइन ए माइनस बी के फार्मूले से, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होगा फार्मूला। अब कॉस आर से डिवाइड करो उसमें, एक्स इजकल टू टी ब्रैकेट में, ये कॉस आर कैंसिल हो गया, साइन आई माइनस यहाँ पर हो गया
कॉस आई साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। ठीक है, अब देखो हमको केवल एक ही एंगल में इसको कन्वर्ट करना है, वो है इंसिडेंट एंगल, क्योंकि हम अंदर घुस के एंगल कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो हमको केवल आई में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमको यहाँ पर आर रिप्लेस करना होगा। तो आर रिप्लेस करने के लिए हम फर्स्ट फेस पर क्या लगाएंगे, स्नेल लॉ। तो बाई स्नेल लॉ जब हम अप्लाई करेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो कितना है n, जबकि एयर के रिस्पेक्ट में हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी NGA। ठीक ना, तो चलिए ठीक है, बाई स्नेल लॉ, बाई स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। साइन आई अपान साइन आर इजिकल टू एन। एन मतलब NGA था, NGA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम शॉर्टकट में केवल लिख ले रहे हैं एन, लेकिन जानते रहेंगे है क्या ये NGA, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिल गया, ये तो का साइन है, साइन आर इजिकल टू साइन आई अपान एन, साइन आई अपान एन हो गया। ठीक है, अब हम कॉस आर अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस आर इजिकल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आर। फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा उधर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है ये। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, सामने ही कैलकुलेट कर ले रहे हैं। रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर आई अपान एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से क्लास मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब जो ये वैल्यू है, ये इक्वेशन नंबर 3 इसको दे दे रहे हैं, फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी उसमें हो गया था। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये साइन आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस कास आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब हमको कुछ इरेज करना पड़ेगा, तो हम ये थोड़ा सा नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट साइन आई माइनस यहाँ पर क्या है कास आई इंटू, अब हम पुट कर दिए तो हो गया साइन आई अपान एन इंटू, अब कास आर की वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर जब बाहर लेंगे तो 1 अपान एन आ गया बाहर, रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये चीज़ बच गया, एन एन कैंसिल आउट हो गया। तो हमको जो फार्मूला मिल गया फाइनली, देखो दोनों में साइन आई कॉमन है, साइन आई को बाहर निकाल लो, एक्स इजकल टू टी साइन आई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई इन रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये हमको फार्मूला मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आई की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको थिकनेस के टर्म में हमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक, अभी इधर रिलेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर इस फार्मूले को ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या हमको फाइनल लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या मिल गया, एक्स इजकल टू टी साइन आई, आई इज द इंसिडेंट एंगल, 1 माइनस कॉस आई इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, अब यहाँ पर केवल हमको इंसिडेंट एंगल पुट करना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस, और उसकी थिकनेस हमको पता होनी चाहिए। तो अगर हम आई इजकल टू 90 डिग्री ले, आई इजकल टू 90 डिग्री सपोज करो कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा t, यहाँ पर 1 हो गया, ये 1 माइनस ये चीज़ 0, और किसी चीज़ में 0 से किसी वैल्यू से डिवाइड करो सब 0, तो यहाँ पर x इजकल टू क्या मिल गया t। इसका मतलब जब थीटा 90 डिग्री होगा, इंसिडेंट एंगल आई 90 डिग्री होगा, इसका मतलब लाइट कैसे लगभग पैरेलल आए, इसके लगभग पैरेलल आएगा, उस टाइम पे कितना होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो होगा इसके थिकनेस के इक्वल। ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसके थिकनेस के इक्वल, क्योंकि यहाँ से जब आएगा इंसिडेंट बिल्कुल पैरेलल तो यहाँ रिफ्लेक्टेड होगा और यहाँ से पैरेलल निकलेगा, तो जो इसका लेटरल शिफ्ट होगा दोनों के बीच जब शिफ्ट देखेंगे कितना आएगा उसके थिकनेस के इक्वल आएगा। ठीक है,
ये एक स्पेशल केस था, आप चाहे जो भी वैल्यू रख करके इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीपल मीडियम से रिलेटेड देखेंगे और जो भी बचेगा उसमें देखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।